हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाती है और समतलों x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 5 और 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के समांतर है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिए गए प्रश्न में हमें दो समतल दे रखे हैं, तो सर्वप्रथम हम इन दोनों समतल के अभिलंब की दिशा ज्ञात कर सकते हैं और उनको सदिश के रूप में लिख लेंगे। r1 सदिश लिखेंगे, r1 सदिश क्या हो जाएगा, देखिए गुणांक लिखेंगे एक्स वाई जेड के क्रमशः, तो i माइनस जे प्लस 2k, ये r1 सदिश हो जाएगा। इसी प्रकार r2 सदिश क्या हो जाएगा, r2 सदिश हो जाएगा दूसरे समतल के एक्स वाई जेड के गुणांक अर्थात 3i प्लस 1j प्लस 1k। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त करना है कि उस रेखा का समीकरण जो इन दोनों समतलों के समांतर है। तो यदि रेखा इन दोनों समतल के समांतर है तो उस रेखा का दिशा क्या हो जाएगी या दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मान लिया कि उसकी दिशा q सदिश से दी जा सकती है, तो वह बराबर होगी r1 क्रॉस r2, यानी कि दोनों सदिश के सदिश गुणन के बराबर। अब इनका सदिश गुणन कैसे प्राप्त करेंगे, सारणी की सहायता से। तो यहां सर्वप्रथम लिख लेंगे i j k और r1 r2 में उपस्थित i j k के गुणांक। तो देखिए r1 में गुणांक क्या है, 1 माइनस 1 और 2, r2 में गुणांक क्या है, 3 1 और 1। आइए इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम i लिखेंगे तो q सदिश बराबर आ जाएगा i, कोष्ठक में i को छुपा लेंगे, i की स्तंभ और i के पंक्ति को, तो हमें प्राप्त होगा माइनस 1 माइनस 2, 1 एकम 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस j, कोष्ठक में j की पंक्ति और j के स्तंभ को यदि हम छुपा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस k, और k के पंक्ति और स्तंभ को छुपा लें तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस माइनस प्लस 3, 1 माइनस माइनस प्लस 3। तो देखिए q सदिश आ गया माइनस 3i, 1 में से 6 जाएगा माइनस 5 और ये प्लस 5j और 1 प्लस 3 4k। तो ये हमें q सदिश प्राप्त हुआ जो कि इस रेखा के दिशा को, या फिर हम ये कहें कि इनके गुणांक यदि लिख लें तो इसके दिक् अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसको पुनः लिख लेंगे अगले पृष्ठ पर। q सदिश बराबर कितना आ गया, माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k प्लस 5j प्लस 4k। इसको पुनः लिख लेते हैं, प्लस 4k। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है कि 1 2 3 से होकर जाने वाली रेखा। तो यदि हमें पता हो तो इसके लिए सूत्र देख लेते हैं एक बार। यदि x1 y1 और z1 इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हमें प्राप्त करनी हो तो निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं, x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c, जहां पर a b c क्या है, उस रेखा के दिक् अनुपात है। तो दिक् अनुपात हमें पहले से ही पता है, 3 5 और 4, यहां से दिक् अनुपात निकल आए। और बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है प्रश्न में 1 2 3, बिंदु है 1 2 3। तो अब रेखा क्या निकाल लेंगे, x माइनस 1 बटे में दिक् अनुपात माइनस 3 बराबर y माइनस 2 बटे में दिक् अनुपात 5 बराबर z माइनस z1 का मान कितना है, 3 बटे में c अर्थात दिक् अनुपात 4। तो यह रेखा का अभीष्ट समीकरण होगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।